नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी जारी है। अब तक करीब 2000 से ज्यादा आतंकी अड्डों को निस्तानाबूद कर दिया गया। आतंक के खात्मे और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका का जंगी बेड़ा पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंचाया गया है। उधर यूरोप देशों ने भी हमास जैसे कट्टरपंथी संगठन के खात्मे के लिए इजराइल को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। हमास के हैवानों को खत्म करने की इस लड़ाई में भारत भी इजराइल के साथ है। युद्ध के पहले दिन ही पीएम मोदी ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया था, लेकिन भारत में मौजूद कुछ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता और मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र फिलिस्तीन समर्थित आतंकी संगठन हमास के समर्थन में हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी और सपा के सांसद जावेद अली और साथी बर्क ने किंतु परंतु के साथ इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 दिन से जारी युद्ध के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम मोदी के समर्थन पर भी सवाल उठाए। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी युद्ध का विरोध किया, मगर हमास को पालने वाली फिलिस्तीन का पक्ष भी लिया। यानी कि एक तरफ भारत आधिकारिक तौर पर इजराइल की तारीफ जिस तरीके से कर रहा है और उसकी तरफ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता इसके उलट इजराइल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले नेता क्यों हमास के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। आखिर ये मुस्लिम नेता क्यों हमास की हैवानियत को अनदेखा कर रहे हैं। कभी मुस्लिम समाज की स्थिति, उनकी गरीबी, उनकी शिक्षा पर एक शब्द भी नहीं बोलने वाले नेता संवेदनशील मुद्दों पर आखिर क्यों मुस्लिम समाज को भड़काने आ जाते हैं। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। जो ये गतिविधि हुई आतंकवादी, इसके समर्थन में बयान देना, इसके समर्थन में खड़ा होना, ये बहुत ही विषैली प्रवृत्ति है और मुझे लगता है कि ये भारत की सोच, भारत की आत्मा से जुड़ी हुई प्रवृत्ति नहीं है। आतंकवादियों का संगठन, आतंकवादियों के संगठन का समर्थन करने का मतलब है कि हम भारत के खिलाफ जा रहे हैं। और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी को ही उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या? इस जंग को खत्म कराने में पहल करनी चाहिए और जो लोग इस तरह की हरकत जैसे महिलाओं के साथ जो आपने कहा कर रहे हैं वो गलत है। आतंकवादी संगठन जिस प्रकार से वहां के बच्चों को बाहर रोड पर निकालकर महिलाओं को नग्न करके और उसके लाशों के साथ में ऐसा बर्ताव करना और एक नहीं कई 100 लोगों की इस प्रकार की हत्या करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं देश के नौजवान से ये अपील करूंगा कि वो इस तरह के आतंकवादी संगठन के बहकावे में न आए और राष्ट्र हित में, और क्योंकि इस्लाम वतन से मोहब्बत करने का पैगाम देता है, तो अपने वतन से मोहब्बत करें। अभी जा रहा है और अब इजराइल और हमास के बीच में छिड़ी जंग के बीच में इस तरीके की प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, चाहे जिस तरीके से एमयू के जो छात्र हैं सड़कों पर उतर गए थे, प्रोटेस्ट उन लोगों ने किया था, हमास का सपोर्ट भी करते लोग दिख रहे हैं, उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई भी मौका इस देश में नहीं जाने दिया जाता है लोगों को बरगलाने का, और खास करके मुसलमानों के वोट बैंक को, अपने हित को, राजनीतिक लाभ को साधने के लिए इस तरीके से बरगलाना सही है? ऐसी बयानबाजियां कहां तक सही हैं?
हमारे साथ समीर सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी से, विवेक पांडे हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जफर नकवी है मुस्लिम स्कॉलर, और पीरज़ादा शेख सदस्य हैं AIMPLB के यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, राजू दास है हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत जफर नकवी जी आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके की बयानबाजियां इस वक्त हो रही हैं और जिस तरीके से हमने देखा ही है, कुछ मुस्लिम लीडर्स हो गए, सांसद हो गए, उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, छात्रों को बरगलाया जा रहा है, AMU के जो छात्र हैं सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करने लगे हमास का। यहाँ पर चलिए ये आप पे निर्भर करता है आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन जिस हालात में जो तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं, उस वक्त भारत से ऐसी आवाज उठना, मुसलमानों को ऐसे बरगलाना कहां तक सही है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1947 की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संधि के अनुसार पैलेस्टीन एंड इजराइल का डिफरेंशिएशन हो गया था, वो क्षेत्र के आधार पे हो गया था। इसके बाद लगातार एक इशू आया कि अल-अक्सा मस्जिद का मामला है और यहूदियों के लिए अपनी वॉल का मामला था। इस मामले को लेकर दो देश के बीच आपसी वो विवाद है जिसमें हमारे देश के राजनेताओं को, जो कि जातिवादक केवल राजनीति करने वाले लोग हैं, ये अपनी जातिगत रोटियां सेकने लगते हैं। इनको ये लगता है कि आज इनके पास मौका आ गया है कि देश के मुसलमानों को कैसे बलगलाना है या देश के बहुसंख्यक को कैसे बलगलाना है। ये दूसरे देश का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, जिसमें आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इजराइल का समर्थन इसलिए किया कि वहां पे जो नरसंहार हो रहा है वो निंदनीय है, अशोभनीय है। उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो मामला अल-अक्सा मस्जिद से रिलेटेड हो या फिर उस वॉल से रिलेटेड हो जो यहूदियों की वॉल है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने इसको भी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक मुद्दा बना लिया, ओवैसी साहब के 15 मिनट वाले भाईजान को 15 मिनट के लिए भेज दीजिए ना वहां पे फिलिस्तीन की बॉर्डर पे, वो फैसला करके आ जाएं। सिर्फ बयान देना है कि फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल के खिलाफ है। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके साथ है, देश की जनता उसके साथ है, देश का मुसलमान उसके साथ है, देश का बहुसंख्यक उसके साथ है। ये मुद्दा, ये विषय हमारे सोच के भी ऊपर है कि दो देश की आपस की जंग है, 47 से चल रही है। कई बार इस मामले में लगातार कई बार इसमें जंग हो चुकी, कई लोगों की नृशंस हत्या हो चुकी है। अब मसला और मुद्दा दो देश की आपसी युद्ध का है, जिसमें देश के मुसलमानों को अपनी व्यक्तिगत राय देने का फिलहाल तो कोई अधिकार नहीं है। और यदि आप किसी के पक्षधर हैं तो उसको अपनी व्यक्तिगत राय मान के ना उसको सोशल मीडिया का इंपोज करने का कोई ऑप्शन बनाए। और अगर किसी राजनीतिक दल के नेता या किसी विशेष समुदाय के संगठन को कुछ ज्यादा ही इजराइल से या कुछ ज्यादा ही मोहब्बत फिलिस्तीन से हो गई है, तो अपने संगठन के कुछ विशेष नेताओं को, कुछ विशेष प्रभारियों को फिलिस्तीन की भी बॉर्डर पे भेज दीजिए और इजराइल के बॉर्डर पे भेज दीजिए, ताकि आप जो बहुत बड़े धर्म के यहाँ पे नेता बने हुए हैं, बहुत बड़े आप यहाँ पे अपने समाज के नेता बने हैं, समाज के प्रहरी बने हुए हैं, तो समाज को भी पता चल जाए कि आपकी बातों में कितना दम है और आप में खुद भी कितना दम है। ठीक है, और इसी सवाल के साथ मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी। विवेक पांडे जी, किस तरीके के बयान आपके लीडर्स दे रहे हैं, आपके सांसद दे रहे हैं? नहीं, देखिए, बयानों की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के हमारे जो आधिकारिक प्रवक्ता है, पार्टी की तरफ से जो बयान आया है उसमें शांति की अपील की गई है और दोनों ही पक्षों से शांति की अपील समाजवादी पार्टी कर चुकी है अपने आधिकारिक प्रवक्ता के माध्यम से। अब अगर व्यक्तिगत आधार पर आप किसी के बयान को पार्टी के बयान से जोड़ के दिखाना चाहती है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अटल जी ने क्या कहा था। अटल जी के बयानों की भी चर्चा बहुत सुर्खियों में है इस समय, लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। आज युद्ध किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं होता है। हम नागरिकों से अपील करेंगे, दोनों ही राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों से अपील करेंगे कि किसी भी तरह से एक सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश करें, प्रयास करें। हमने कई आतंकी हमले झेले, हमारे देश ने अयोध्या जैसे प्रकरण को बाकायदा विधिक रूप से निपटाने में न्यायपालिका की सहायता ली। तो मुझे लगता है कि ये भी एक विधिक विषय है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी आप जा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय बड़े राष्ट्र बैठ करके इनकी सुलह करवा सकते हैं।